नमस्कार, आप सभी को भाषा प्रबोध में आप सबका स्वागत है। आज मैं अष्टमी कक्षा के पाठ्य पुस्तक दीपकम का जो पहला पाठ है शीर्षक संगच्छध्वम संबद्धध्वम का यह दूसरा भाग अर्थात दूसरा श्लोक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। पहले पाठ में हमने इसके पाठ परिचय और जो पहला श्लोक है उसके बारे में बातचीत की थी। आज मैं दूसरा पाठ समान मंत्रा समिति समानी को लेकर उपस्थित हूँ। इसके पहले देखते हैं, इस पाठ को शुरू करने से पहले हमने पिछले पाठ में जो आपसे प्रश्न पूछे थे उन प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। यदि आपने पहले पाठ को नहीं देखा है तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर इसके पीछे के वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। आइए देखते हैं पहले प्रश्न आपके थे, देवा भागम कथम उपासते, देवता अपने भाग को किस प्रकार से ग्रहण करते हैं। जिसका सही उत्तर हो जाएगा संजनाना, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा संजनाना। संजनाना उपासते। मनांसी इति पदे का विभक्ति, मनांसी पद में कौन सी विभक्ति है तो यह मनस शब्द यहाँ पे है। शब्द है मनस और इसमें प्रथमा और द्वितीय, क्योंकि मनस एक नपुंसक लिंग शब्द है, इसमें प्रथमा द्वितीय ग्रुप एक समान चलते हैं। इसका यह कौन सा है, बहुवचन है। अगला प्रश्न था रिक्त स्थान संबद्धध्वम समवो, यहाँ पे क्या आएगा जानताम के जगह पे। तो यदि आपने मंत्र को सही से पढ़ा होगा, 2-3 बार वीडियो को देखा होगा तो मंत्र आपको अब तक याद हो गए होंगे। यहाँ पे आएगा संबद्धध्वम समवो मनांसी, मना मनसी मनांसी समवो मनांसी जानताम। तो ये 3 प्रश्न थे, 3 प्रश्न के उत्तर हैं। आइए अब चलते हैं हम लोग आज के पाठ की ओर और देखते हैं आज का श्लोक अर्थात आज की ऋचा हमें जो पढ़नी है। ये दूसरा श्लोक है, पहले वाचन करते हैं। समानो मंत्रः समिति समानी समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मंत्रमभिमंत्र एवः समानेन वो हविषा जुहोमि। एक बार फिर से वाचन कीजिए, लाइव में गाएंगे आपको याद हो जाएगा। ऋग्वेद की ऋचा है यह, लेकिन हम इस प्रकार से इसका पठन पाठन कर रहे हैं जैसे कि एक कक्षा 8 के विद्यार्थी को सिखाया जा सकता है, जिससे आसानी से। फिर से इसको सुनिए एक बार। समानु मंत्रः समिति समानी, साथ साथ गाइए। समानु मंत्रः समिति समानी समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मंत्रमभिमंत्र एवः समानेन वो हविषा जुहोमि समानेन वो हविषा जुहोमि। पदच्छेद हम जान चुके हैं क्या होता है। शब्दों में जो निहित व्याकरण के कारण जो सामसिक पद हो गए हैं या जो संधि से जुड़ गए हैं उन्हें अलग अलग तोड़कर आसान शब्दों में बांट देना पदच्छेद कहलाता है। नाम ये पदच्छेद अर्थात शब्द को तोड़ना, जो जुड़े हुए मिले हुए शब्द हैं। इसका पदच्छेद हो जाएगा समानम मंत्रा समिति समानी समानम मनः सह चित्तम येषाम, चित्त येषाम को हमने चित्तम येषाम कर दिया है। समानम मंत्रम मंत्र मभिमंत्रये, मंत्र मभिमंत्रये हम इसको मंत्रम अभिमंत्रये हो गया है। वह समानेन वह हविषा जुहोमि, बिल्कुल आसान है क्योंकि पहले से इसे तोड़कर हमारे सामने रखा गया है, क्योंकि एनसीईआरटी को पता है कि कक्षा 8 का बालक इसे पढ़ने वाला है। अन्वय, अन्वय क्या होता है। मंत्र में श्लोक में जो शब्द आपस में मिले होते हैं इस प्रकार से छंद के कारण बद्ध होते हैं, जिससे अर्थ में थोड़ी कठिनाई आती है। हम उन्हें अर्थ के अनुसार उन शब्दों को हेरफेर कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, बना लेते हैं और उसे ही हम अन्वय करना कहते हैं। येषाम मंत्रः समानः समिति समानी मनः समानम चित्तम सह अस्तु वह समान मंत्र अभिमंत्रेवा समानेन हविषा जुहोमि। समान का अर्थ यहाँ भी बिल्कुल समान है, बराबर ही है। कह रहा है कि समानम मंत्र, मंत्र से सीधा सीधा तात्पर्य क्या है,
मंत्र का मतलब क्या? मंत्र का मतलब विचार। तो समानम मंत्र, हमारा विचार, चूंकि यह पाठ एकता से संबंधित है, मैंने पहले कहा था संज्ञान सूत्र से लिया गया है, तो फिर समानो मंत्र अर्थात समान मंत्र, हमारा जो ऐशाम, हमारा जो विचार हो, हमारा जो सोच हो, वह बिल्कुल क्या हो? समान हो, एक समान हो, एक जैसा हो। समिति अर्थात सभा, समिति मतलब सभा, बैठकी, तो जो हमारे विचार एक समान होंगे तो हमारी जो बैठकी होगी उसमें लिए गए निर्णय भी बिल्कुल एक समान होंगे। तो समिति समानी, हमारा समिति भी बिल्कुल क्या हो? संगठन जो हो वो बिल्कुल समान हो। समानम मन, हमारा जो मन है, जो चित्त है, वह भी समान हो, हम सबका चित्त बिल्कुल एक जैसा हो। सह चित्तम ऐसाम, और हमारा जो मन एक जैसा होगा तो हमारी जो चेतना होगी वह भी बिल्कुल एक जैसा होगा, क्योंकि मन से चेतना का संबंध होता है। सह चित्तम है ना, हमारा चित्त है, हमारा जो मन है वो बिल्कुल समान हो। तो ऐशाम हमने अन्वय में क्या क्या किया है? ऐशाम को सबसे पहले हमने ले आया है, बाकी सारे सबको उसी तरह से हमने रख दिया है। अंत में यहाँ पे अस्तु अर्थात हो, लोट लकार का। वह समान मंत्र अभिमंत्र एवं, समानम मंत्रम अभिमंत्र वह अर्थात हमने क्या बताया था आपको? युष्मभ्यम, तुम्हारे, है ना, कि तुम्हारे जो विचार है समान रूप से, उसे मैं अभिमंत्रित करता हूं। समान हवि आहुति के साथ यज्ञ करता हूं। समान ये नवो हविषा जुहोमी, मैं जो आहुतियां डाल रहा हूं, हमने पहले भाग में आपको बताया था कि देवता एक साथ आहुति को स्वीकार करते थे, तो जो आहुति डाला जा रहा है वो बिल्कुल एक समान हो। समान मंत्र, हम समान मंत्र से अभिमंत्रित हो और हमारा मन चित्त सब कुछ एक समान हो। हिंदी अर्थ क्या है? तुम सबका विचार समान हो, तुम्हारी सभा संगठन समान हो, तुम्हारा मन और चित्त एक समान हो। मैं तुम्हें समान विचार से अभिमंत्रित करता हूं और समान हवि आहुति के साथ यज्ञ करता हूं। तो इसमें जो आय निहित अर्थ है जो देख लेते हैं। ऐशाम अर्थात एक अस्मिन कर्मणि सह प्रवृत्ता नाम ऐशाम, मंत्र अर्थात चिंतन, समान अर्थात परस्परम सौहार्द पूर्णम भवति, अर्थात हम सब एक समान रहे, ये भाव है। समिति अर्थात लक्ष्य सिद्धि, समिति का संगठन भी यहाँ पे ले सकते हैं। समान्य समाना भवतु मन अर्थात मन, समानम सोमनस्य पूर्णम अस्तुचा, चित्तम अर्थात बुद्धि ज्ञानम, सह अर्थात एकीभूत होकर, एक गृहे वर्गे लोके परस्परम द्वेषम बिना भवतु सुखे न सो हे मनुजा, हम जहां भी रहे, घर में, वर्ग में, लोक में, परस्पर बिना द्वेष के निवास करें, वह हमने आपको बता रखा है। उष्माकम समान मंत्रम अन्योन्य मंत्रम संघटनम संकल्पम च अभिमंत्रे अहम संस्करोमि, अर्थात दिव्य भावेन योजयित्वा प्रकटयामि तथा च, वह संघटिता नाम युष्माकम सामूहिक्या समानेन हविष्या प्रार्थना जुहोमि अहम ज्ञान यज्ञम संपादयामि इत्थम विषया महात्मना च सर्वदा सम्मानस्य पूर्ण संकल्पम मंत्रम च दिव्य भावेन योजयित्वा समाजे प्रचारयन्ति तस् साफल्यम च परमेश्वरम प्रार्थयन्ते प्रवाद पूर्णम जीवनम यापयेयु। इसका विस्तृत भावार्थ हम लोग देख लेते हैं कि एक कार्य में सहभागी इन लोगों का चिंतन, विस्तृत भावार्थ बिल्कुल स्क्रीनशॉट आप लेना ना भूलेंगे। एक कार्य में सहभागी इन लोगों का चिंतन परस्पर सौहार्दपूर्ण हो, इनकी लक्ष्य की सिद्धि समान हो, मन सौम्यता से पूर्ण हो और बुद्धि जन्य ज्ञान भी एकजुट हो। घर, कक्षा और विश्व में परस्पर द्वेष के बिना सभी सुख और सौहार्दपूर्ण जीवन व्यतीत करें, आपस में कोई दोष ना हो। हे मनुष्यों, आपके परस्पर मंत्रणा और संगठित संकल्प को मैं संस्कारित करता हूं, दिव्य भाव से जोड़कर प्रकट करता हूं और संगठित आप लोगों की सामूहिक प्रार्थना से मैं ज्ञान यज्ञ संपन्न करता हूं। एक विस्तृत भावार्थ है। इस प्रकार ऋषि और महात्मा हमेशा सौहार्दपूर्ण संकल्प और मंत्रणा को दिव्य भाव से जोड़कर समाज में प्रचारित करते हैं और उसकी सफलता के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। इसमें निहित व्याकरण को देख लेते हैं। शब्दार्थ है समिति अर्थात समाना प्राप्ति सभा संगठन, सह साकम साधम साथ, हविष्या प्रार्थना पूर्वक संपन्न किया गया आहुति हवि, ज्योमि ज्ञान कर्मयम यज्ञम साध्यामि अर्थात हवन करता हूं, मंत्रा विचार अभिमंत्रे संस्कृत प्रचार्यामि अभिमंत्रित करके अर्थात प्रचारित करता हूं। संधि विच्छेद इसमें जो देख लेते हैं, मंत्र अभिमंत्रे अर्थात मंत्र अभिमंत्रे यहाँ पे है।
हम जानते हैं जो व्यंजन वर्ण अंत में हल होते हैं, बाद में आगे स्वर वर्ण आपस में मिल जाते हैं। चित्तमेषाम, चित्तमेषाम, चित्तमेषाम। विभक्ति हविषा में कौन सी विभक्ति है? तो हविष शब्द है, तृतीया का एक वचन है। इस क्योंकि आपको सीधे सीधे श्लोक नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन उसमें निहित व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, तो इस तरह के से जो संधि विच्छेद है, विभक्ति है, क्रियापद है, ये आपसे जरूर पूछे जाएंगे, तो आप जरूर नोट कर लें। हविष शब्द में हविष शब्द है, तृतीया में हविषा बनता है, तृतीया के एक वचन में। एशाम इदम शब्द, ये तो महत्वपूर्ण शब्द है, याद ही कर लीजिएगा इसको। इदम शब्द है पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन में एशाम बनता है। क्रियापद जुहोमी में कौन सा धातु है? तो जुहोमी में हु धातु है। लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में जुहोमी शब्द बनता है। लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में जुहोमी बनता है। आगे देखते हैं व्याकरण के और भी कुछ प्रश्न होंगे। अभ्यास कार्य आ गया है। इस आज हमने जो वीडियो में पढ़ा उससे क्या सीखा, ये 3-4 प्रश्न आपके लिए है। पहला है कि समानो मंत्रा समिति समानी, इस पंक्ति में समिति ही शब्द का क्या अर्थ है? कमेंट में आपको उत्तर देना है। जुहोमिक क्रियापद में कौन सा लकार और पुरुष अभी मैंने आपको बताया है। मंत्र अभिमंत्रे का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शंस नीचे दिए गए, ए बी सी डी, आपसे उत्तर चूज कर सकते हैं। चौथा प्रश्न, हविषा शब्द में कौन सी विभक्ति और वचन है? ये भी हमने अभी आपको बताया है। ये 4 प्रश्न यदि आप हल कर लेते हैं तो इससे संबंधित कुछ भी प्रश्न एग्जाम्स में जो आएंगे, ये वही प्रश्न है जो बिल्कुल परीक्षा के दृष्टिकोण से हमने तैयार किया है। इस मंत्र को पढ़ने के बाद आपको ये प्रश्न जरूर बनने चाहिए, क्योंकि व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।